मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम अपने इस 6 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आज कंप्लीट कर लेते हैं। पेज नंबर 46 पर आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकाल लें और अपने फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन कौन से दो चरों के मध्य संबंध बताता है? पढ़तों और निर्गतों के मध्य, मांग और कीमत के मध्य, पूर्ति और कीमत के मध्य, उपभोग और आय के मध्य। पढ़तों और निर्गत। पढ़त किसे बोलते हैं? उत्पादन के साधनों को। और निर्गत किसे बोलते हैं? आउटपुट को। उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध को उत्पादन फलन बताता है। ए वाला आएगा बच्चों। उत्पादन फलन साधनों व उत्पाद के कौन से संबंध को व्यक्त करता है? मात्रात्मक, गुणात्मक, आर्थिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मात्रात्मक संबंध को व्यक्त करता है। तभी तो मैंने आपको बोला था TPP, टोटल कुल भौतिक उत्पादन, सीमांत भौतिक उत्पादन मतलब मात्रात्मक संबंध को बताता है। समय के आधार पर उत्पादन फलन होते हैं, अल्पकालीन, दीर्घकालीन या दोनों। ए और ब दोनों आएगा बच्चों, द वाला आंसर आएगा। घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम का प्रयोग किसने नहीं किया है? E.H. चैम्बरलिन के द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया गया। फोर्थ के आंसर में आपके, क्योंकि E.H. चैम्बरलिन ने किसके द्वारा किया था इसको? परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के माध्यम से डिनोट किया था। उत्पादन फलन ये जो आपके क्वेश्चन दे रखा है, जिस पर आपको सिरे की रेखा का अर्थ होता है कि ये जो साधन सिरे की रेखा के नीचे क्या है? स्थिर है। सिरे रेखा के नीचे के साधन परिवर्तनशील है, सिरे रेखा के नीचे के साधन स्थिर हैं। बच्चों, ब वाला आएगा आपके आंसर इसमें। 5वें का आंसर ब, सिरे रेखा के नीचे के साधन स्थिर हैं। नेक्स्ट है, फलन किसे कहते हैं? फलन किसे कहते हैं? एक्स चर और वाई चर के मध्य पाए जाने वाला मात्रात्मक संबंध फलन कहलाता है। इक्वल टू के बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ चर होते हैं और इन दोनों के मध्य पाए जाने वाला संबंध फलन कहलाता है। नोट्स में लिखा हुआ है बच्चों, आपके देख लेना, और नहीं तो बुक में जहाँ चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहाँ मिल जाएगा। उत्पादन फलन किसे कहते हैं? इनपुट और आउटपुट के मध्य पाए जाने वाला भौतिक तकनीकी संबंध ही फलनात्मक संबंधी उत्पादन फलन कहलाता है। इनपुट आउटपुट, उत्पादन और उत्पादन के साधनों के मध्य पाए जाने वाला मात्रात्मक तकनीकी संबंधी उत्पादन फलन है। समय के आधार पर उत्पादन फलन कितने होते हैं? 2 होते हैं, अल्पकालीन, दीर्घकालीन। पढ़तों से क्या अभिप्राय है? पढ़ते उत्पादन के साधनों को कहते हैं, इनपुट्स को कहते हैं। पैमाने शब्द से क्या अभिप्राय है? पैमाना मापने की इकाई होता है। उत्पादन फलन की अवधारणा संक्षेप में बताइए, नोट्स में करा दिया। उत्पादन फलन की विशेषताओं को समझाइए, पहले ही लिखवा दिया आपको। उत्पादन फलन की मान्यता बताइए, ये भी आपके द्वारा करा गया क्वेश्चन है पहले नोट्स में। घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम या साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में कौन सा नाम आपके द्वारा उपयुक्त सही क्यों है? संक्षेप में बताइए। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत बच्चों यहाँ पर आपके द्वारा इस पैराग्राफ को पढ़ा जाएगा। ये जो पैराग्राफ आपके लास्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक का दे रखा है ना, ये पेज नंबर आपके 44 पर, इसको पढ़कर इसका आंसर आप अपने शब्दों में दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंतर्गत आपके क्वेश्चन दे रखा है, पैमाने के प्रतिफल या परिव्यय या खर्चे के प्रतिफल के अंतर्गत अंतर को स्पष्ट संक्षेप में समझाइए। इनका अंतर आपके देखो क्वेश्चन के रूप में भी आ गया आपके क्वेश्चन, ये करना है। अंतर आपके ये दिया हुआ है यहाँ पर पेज नंबर 45 पर, उत्पादन फलन के विभिन्न प्रकार के ऊपर वाला पैराग्राफ जो है आपके। फिर नेक्स्ट है आपके उत्पादन फलन की अवधारणा का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये पूरा चैप्टर है आपका बच्चों। उत्पादन फलन की अवधारणा के अंतर अल्पकालीन व दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर करते हुए विस्तार से समझाइए। ये आपको डिटेल में नोट्स में कराया हुआ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।